अब पाकिस्तान के बहावलपुर से मुरीदके तक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद से कोटली तक भारत के हमले के बाद मारे गए आतंकवादियों में एक ताबूत ऐसा है जिसने सवाल को जिंदा कर दिया। सवाल यह कि क्या भारत के मिसाइल हमले में मसूद अजहर, हाफिज सईद या फिर इन दोनों जितना बड़ा कोई आतंकी मारा गया है? क्योंकि जब पाकिस्तान में आतंकियों के तमाम ताबूत आज उठे तो इकलौता ये वो ताबूत रहा जिसके लिए पाक आर्मी चीफ और पाकिस्तानी राष्ट्रपति तक ने फूल चढ़ाने के लिए भेजा। क्या पाकिस्तान में ये ताबूत हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर का है? हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। क्या भारत में हमले के बाद पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आतंकवादी की मौत छिपा नहीं पा रहा है? भारत माता की, भारत माता की। क्या पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज और मसूद का अड्डा ही नहीं बल्कि बहुत बड़े आतंकी का भी सर्वनाश हो चुका है? कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। रात 1:30 बजे तक 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 जगहों पर और पाकिस्तान में ही सीधे घुसकर 4 जगह पर भारत ने आतंक के कुल 9 बड़े ठिकानों को तो मिट्टी मिट्टी कर दिया। जिसमें हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक के आतंक के वो अड्डे मरकज शामिल हैं, जहां पर करीब 3 दशक से हाफिज सईद और मसूद अजहर आतंकवादियों को ट्रेनिंग करा के भारत में आतंकी हमले कराते रहे। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। पाकिस्तान में फलती फूलती आतंक की लंका में घुसकर भारत ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के उस आतंकी ट्रेनिंग कैंप को तहस नहस कर दिया, जहां ये तो साफ है कि आतंकी मसूद अजहर के खानदान को नष्ट कर दिया गया। कितना और कैसे इस पर हम आपको आगे खबरदार करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो पर गौर करते रहिए। भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसके बाद आतंकी के शव को ताबूत में रखकर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुरीदके में ले जाया जा रहा है। पंजाब प्रांत में निकलता ये ताबूत क्या हाफिज सईद या मसूद अजहर का हो सकता है? खबरदार करता ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पंजाब प्रांत में ही आने वाले बहावलपुर और मुरीदके में भी भारत ने रात में हमला किया है। बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह को मिसाइल अटैक से जमींदोज कर दिया गया, यानी वो जगह जो मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना है। वहीं मरकज तैयबा जो मुरीदके में है, भारत ने यहां हमला करके हाफिज सईद के सबसे बड़े टेरर पॉइंट को तहस नहस किया। इसीलिए सवाल उठा है, क्या पंजाब में निकलते इस ताबूत का रिश्ता हाफिज सईद या मसूद अजहर से हो सकता है? हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई। जिस ऑपरेशन सिंदूर को वॉर रूम में बैठकर बताया गया कि प्रधानमंत्री लगातार देखते रहे, जिस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेना प्रमुख से पहले ही मिलकर निर्देश दे चुके थे, उन्हीं निर्देशों के तहत अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में क्या एक ऐसे आतंकवादी को मार गिराया गया जिसकी मौत पाकिस्तान में सहन नहीं हो पा रही है?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। आतंकवाद और आतंकवादी को दफन करने से पहले मौत का ताबूत जिस ऑपरेशन के तहत भारत ने तैयार किया है, उस ताबूत पर अब नजर डालिएगा। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के भीतर आतंकवादी के ताबूत पर जो फूल चढ़ा है, उस पर लिखा है COAS, मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर, जिसने ये फूल आतंकी के ताबूत के लिए भेजा है। तो क्या इतने बड़े आतंकी की मौत हुई कि उसकी मौत पर आंसू आसिम मुनीर के निकल आए हैं? आतंकवादी के ताबूत पर अब फिर से गौर करिएगा। यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति, मतलब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये फूल आतंकवादी की मौत के बाद भेजा है। तो क्या ये इतना बड़ा आतंकी भारत के हमले में मारा गया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की आत्मा रोने लगी, इनको झटका लगा है। इसीलिए ये पहला अंदेशा उठा है, क्या भारत ने जो आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया, उसमें हाफिज सईद या मसूद अजहर या फिर इतना ही बड़ा आतंकवादी मौत के मुंह में समा गया? भारत के हमले में जहां दावा है बहुत से आतंकियों की जान जा सकती है, और इस दावे का आधार ये बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में 600 आतंकियों का ठिकाना रहा है। मुरीदके के मरकज तैयबा में 1000 से ज्यादा आतंकियों का ठिकाना बताया गया है। सरजल तेहरा कला कैंप में 25 से 30 आतंकियों का ठिकाना बताया जाता है। महमूना जोया जियालकोट के आतंकी कैंप पर 20 से 25 आतंकी रहते थे, इसका दावा रहा है। मरकज अहले हदीद बरनाला में 150 आतंकियों का ठिकाना रहा। मरकज अब्बास कैंप कोटली में 125 आतंकी रहते आए हैं, इसका दावा रहा है। मस्कर रहील शाहिद कोटली में 200 आतंकियों का ठिकाना रहा। सवाई नाला मुजफ्फराबाद में 250 आतंकियों का ठिकाना रहा, जबकि सायदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में 100 आतंकियों का ठिकाना होता था। लेकिन इन सब के बीच गौर करिए इसी ताबूत पर, जहां नमाज जनाजा के वक्त पर सबसे आगे खड़े होकर जो नमाज पढ़ा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं है। ये लश्कर का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ है, जिसके पीछे ध्यान से देखिएगा पाकिस्तानी सेना के तमाम अफसर हाथ बांधकर, दुखी होकर हमदर्दी जताते खड़े हैं, मानो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस तरह ये 3 सबूत ऐसे हैं जो इस बात का अंदेशा जताते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारत के वार में संभव है हाफिज मसूद या फिर इतना ही बड़ा आतंकवादी मार दिया गया, जिसकी मौत पर जनाजे की नमाज लश्कर का कमांडर पढ़वाता है, जिसकी मौत पर पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फूल भिजवाना पड़ता है, जिसकी मौत के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी तक को सदमा लगा हुआ है।